हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें बनाना है इस तरीके की लहंगे का ब्लाउज येलो कलर का, जो मैंने बहुत ही प्यारा बना के तैयार किया है। अगर आप भी इस तरीके की बच्चों के लिए ब्लाउज लहंगा पर का बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और आसान तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इस तरीके से कपड़े को और अस्तर को ले लिया है, और अस्तर को हमें इस तरीके से खोल लेना है और डबल पार्ट में हमें फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बराबर से इस तरीके से। चेस्ट की फिटिंग हमें ब्लाउज की रखनी है 26 इंच, तो 26 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। तो हम 6.5 इंच के लिए कपड़ा ले लिया है, और उसके बाद 2.5 इंच मार्जिन के लिए मैंने लिया है। अब हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। लंबाई हमें 10 इंच रखनी है, तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, और आर्म होल के लिए हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम टू सेम दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से निशान को लगा लेना है और दोनों निशान को मिला देना है। उसके बाद चेस्ट का निशान 6.5 इंच पे लगाना है। अब उसके बाद हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और अब हम 5 इंच पे निशान लगाने के बाद 2.5 इंच गले के लिए निशान लगाएंगे। सेम टू सेम ऊपर भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच पे इस तरीके से हमारा दोनों निशान लग चुका है गले के लिए। अब हम यहाँ से लगाएंगे 5.5 इंच पे निशान, क्योंकि हमारी कमर का जितना भाग है उससे 4 भाग डिवाइड करने पे 5.5 इंच आ रहा है। तो अब उससे 1 इंच एक्स्ट्रा 6.5 इंच पे हमने निशान लगाया। नीचे 4 इंच पे प्लेट के लिए निशान लगा लिया है मैंने। अब दोनों निशान को हमें मिला देना है। उसके बाद हमें कटिंग करना है इसकी गले की। तो गले के निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 3 इंच पे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद सीधा मिला देना है। अब यहाँ से हम नीचे पट्टी रखने वाले हैं 3 इंच, तो हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधी इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, और इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगा करके हमें गोलाई लगाना है। अब इस पे इस तरीके से गले पे हमने गोलाई लगा दिया, और नीचे में जो डिज़ाइन बनाना है उसका इस तरीके से शेप दे दिया है। आप किसी भी डिज़ाइन के लिए इस तरीके से बना सकते हैं निशान लगाने के बाद। अब हमारा निशान लग चुका है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे आधी इंच पे एक छोटा सा गोलाई, जिससे हमें आर्म होल को कटिंग करने का आसान हो जाएगा। और यहाँ पे 2.5 इंच हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया है, क्योंकि बच्चे का कपड़ा है तो कभी भी बढ़ सकता है। और उसके बाद हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब हमारा बैक पार्ट कट चुका है, हल्का हल्का कट लगा देंगे, और दूसरी साइड भी सेम निशान लगा लेंगे, जिससे सिलाई करते समय हमें आसानी हो। अब हमारे बैक पार्ट कट चुका है। अब आगे वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को डबल पार्ट में फोल्ड कर लिया है, और इस तरीके से रखने के बाद कपड़े से आगे वाले पार्ट को हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे। सिर्फ नीचे हमें बढ़ाना है। अब हमारा आगे वाला पार्ट भी कट के तैयार हो चुका है। अब हम गला कटिंग करेंगे। गला कटिंग करने के लिए हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, तो हमारा 4.5 इंच का गला बनके तैयार होगा। 2.5 इंच का गला मैंने पीछे वाले पार्ट में लगाया है, तो आगे वाले पार्ट में भी हम पीछे के 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और गोलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। अब हम इसमें लगाएंगे 3 इंच पे इस तरीके से निशान, और ऊपर को हम लगाएंगे 4 इंच पे निशान, और दोनों निशान को हमें बिल्कुल सीधा मिला देना है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब हमारा आगे वाला पार्ट भी कट चुका है। अब हम लेंगे कपड़ा और उसको डबल पार्ट में इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर से कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग कर लेना है। अब हमारा बैक पार्ट का कपड़ा भी कट के तैयार हो चुका है। सेम उसी तरीके से मैंने आगे वाले पार्ट को भी कटिंग कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे स्टिचिंग करना, क्योंकि बहुत ही आसान है। अब इस तरीके से हमें कपड़े को सीधा रखना है, और उसके ऊपर इस तरीके से अस्तर को रख लेना है, और जिस साइड हमने निशान लगाया उसे अंदर की साइड रखना है, और इस तरीके से किनारे किनारे आधी इंच पे सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हम पिन की मदद से रोक देंगे कपड़े पे अस्तर को, और किनारे किनारे से एक पैर का मार्जिन रखते हुए अस्तर पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे से, जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अब इस तरीके से हमने पूरे गले में सिलाई लगा लिया है, और अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। बिल्कुल अस्तर के बराबर ही कपड़ा हमें कटिंग करना है। अब इसमें हल्का हल्का सा हम लगा देंगे कट, जिससे हमारा गला अच्छी तरीके से पलट जाए। अब यहाँ से हमें पलट लेना है इस तरीके से।
अब हम पलटने के बाद पेचकस की मदद से इस तरीके से कोने को निकाल लेंगे दोनों साइड के, जिससे हमारा कोना दोनों साइड का अच्छे से निकल आए। और अब इसके बाद हम लगाएंगे इस पे किनारे किनारे से सिलाई। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब गले की साइड भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा गला भी बहुत ही प्यारा सेट हो जाता है। अब हमारा गला बनके तैयार हो गया है। हम कर लेंगे कच्चा इस तरीके से बड़ी बिखिया से। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें कच्चा कर लेना है। अब हमारा कपड़ा कच्चा हो चुका है। हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे अस्तर के बराबर। अब हमारा कपड़ा कट के तैयार हो गया है। अब हम इसको गले बैक पार्ट को बना लिया है। अब आगे वाले पार्ट को बनाएंगे। आगे वाले पार्ट के लिए हमें आगे वाले पार्ट का भी कपड़ा सीधा रखना है और उसके ऊपर कपड़े को इस तरीके से रखना है और किनारे किनारे से गले पे सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ से भी कपड़े को कटिंग कर देंगे बिल्कुल अस्तर के बराबर। अब हमारा कपड़ा कट गया। अब हम इसमें लगाएंगे हल्का हल्का सा कट और इसको पलट देंगे इस तरीके से और इस पे हम बिल्कुल बराबर से नाखून से बैठा देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे हम आर्म होल के साइड का। अब हमारा इस तरीके से आगे वाला पार्ट बन गया। अब हम कंधा जोड़ेंगे। तो कंधा जोड़ने के लिए हमें कुछ इस तरीके से रख के नहीं जोड़ना है। हम इस तरीके से रखेंगे कपड़े को और उसके ऊपर कपड़े की साइड कंधे को इस तरीके से रखना है और अस्तर को ऊपर से पलट देना है और किनारे किनारे आधी इंच पे हमें सिलाई लगा लेना है बिल्कुल किनारे किनारे से और यहाँ से हल्का सा कट लगाना है। उसके बाद हमें इस तरीके से पलट देना है। अब हमारा कंधा जुड़ चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का कंधा जोड़ देना है। अब इस साइड का भी हमें इस तरीके से पलट लेना है और इस पे भी हम आगे वाले पार्ट को रख करके अस्तर को फोल्ड कर देंगे और किनारे किनारे से लगा देंगे सिलाई। फिनिशिंग के साथ हमारा दोनों गला जुड़ चुका है। आप देख सकते हो कि हमारी सिलाई नहीं दिख रही है और कंधा भी जुड़ के तैयार हो गया है। अब हम कर लेंगे इस वाले कपड़े को कच्चा बिल्कुल बराबर से। अब हमारा कपड़ा कच्चा हो चुका है। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। आप देख सकते हो कि हमारा ब्लाउज बहुत प्यारा बना है। अब इस तरीके से इस साइड से भी हमें आधी इंच पे लगा देना है सिलाई प्लेट्स, जिससे हमारे ब्लाउज का लुक बहुत प्यारा आता है। अब इस तरीके से हमारी प्लेट का निशान लग चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसमें लगाएंगे यहाँ कंधे पे पट्टी, जिससे हमें स्लिप कट बनाना है। तो उसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और उसको इस तरीके से रखेंगे कपड़े के ऊपर वो सीधी साइड से और खींच करके हमें इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगाना है। अस्तर को हमें खींच के रखना है जिससे अच्छी तरीके से अस्तर सेट हो जाए। अब इस तरीके से एक्स्ट्रा अस्तर को कटिंग करना है और हल्का हल्का से इसमें लगा देना है कट, जिससे आसानी से फोल्ड हो सके। और कट लगाने के बाद हमें यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके इस पे किनारे किनारे से लगाना है सिलाई। बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है। अब इसको हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा अस्तर वाला है इसे कटिंग कर देना है, जो ऊपर की साइड निकला हुआ है। अब कट चुका है। अब कटने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारे किनारे से इस पे लगाना है सिलाई। इस तरीके से हमें रखना है और किनारे किनारे से पूरे में सिलाई लगा देना है।
अब हमारी पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाली पट्टी को लगा लेंगे। अब इसके लिए भी मैंने 1 इंच की ही पट्टी कट की है और सेम उसी प्रकार से हमें खींचते हुए इस साइड भी पट्टी को लगा लेना है। अब हमारी पट्टी लग चुकी है। इस साइड भी हमें कट लगा लेना है हल्का हल्का, और उसके बाद इसे भी यहाँ से फोल्ड करेंगे किनारे किनारे से और सिलाई लगा देंगे पूरे बाजू में। अब सिलाई लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग करने के बाद इसे भी हमें यहाँ से फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाई लगाना है, जिससे हमारी दोनों साइड की बाजू सेम टू सेम बन के तैयार हो जाए और बिल्कुल बराबर हो। अब हमारी दोनों साइड कंधा बन के तैयार हो चुका है। अब हमें करेंगे नीचे की साइड से फिटिंग। उसके लिए हमें इस तरीके से दोनों पार्ट को पकड़ लेना है और आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट के बराबर से कट लगा लेना है थोड़ा थोड़ा। दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल बराबर पे कट लगाना है और कट लगाने के बाद यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, और किनारे किनारे से हमें कच्चा कर लेना है, जिससे हम बाद में खोल करके तुरपाई कर दें। इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है कुछ इस तरीके से। अब हम लगाएंगे फिटिंग। फिटिंग लगाने के लिए हम बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखेंगे और आप देख सकते हो कि मैंने 10 इंच लंबाई ली थी कि मेरा ब्लाउज 10 इंच का बनके तैयार है। अब हमें उल्टा कर लेना है और इस तरीके से जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उसी फिटिंग के निशान से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना है और नीचे ऊपर हमें बिखिया लगा लेना है। सेम टू सेम उसी प्रकार से हम दूसरी साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो आप साइड में चेन भी लगा सकते हैं। मेरे पास चेन नहीं था तो हमने इसे कट करके इसमें लगाया है हुक, और इस पे हम इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा लूज हो या टाइट उसे खोल कर सही कर ले। अब इस तरीके से सीधा कर लेंगे और आप देख सकते हो कि हमें चाहिए था 15 इंच का, तो हमारा 15 इंच का बनके तैयार हो गया है। अब इस तरीके से हम पीछे वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे और बीचों बीच से हल्का सा कट लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ लगाएंगे हम हुक। उसके लिए मैंने अस्तर की पट्टी ली है 3 इंच चौड़ी, और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से हमें ऊपर की साइड आधी इंच एक्स्ट्रा रख करके वो अंदर को फोल्ड करने के बाद किनारे किनारे से सिलाई लगाना है, लेकिन नीचे की साइड भी हमारा आधी इंच होना चाहिए और एक्स्ट्रा अस्तर को कटिंग कर देना है। अब इस तरीके से हम लगा देंगे सिलाई और पलट देंगे अंदर की साइड को इस तरीके से, और पलटने के बाद हम इस पे लगा देंगे एक कच्चा। बाद में हम कर देंगे इस पे तुरपाई, जिससे हमारे ब्लाउज का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। अब इस तरीके से हमारी कांच पट्टी लग चुकी है। हम बटन पट्टी लगाएंगे। उसके लिए मैंने कपड़ा कटिंग किया 4 इंच चौड़ा और उसको इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी के ऊपर रख देना है। ऊपर की साइड हमें आधी इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि बाद में हमें उसे फोल्ड करना है। अब इस तरीके से हम नीचे भी आधी इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और किनारे किनारे से हमें इस पे लगा देना है सिलाई, जिससे हमारी पट्टी ये वाली भी बहुत प्यारी बन के तैयार होती है। अब एक पैर की दूरी रखते हुए दूसरी सिलाई लगा देना है। अब हमारी दोनों पट्टी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम लगाएंगे आगे वाले पार्ट पे इस तरीके से प्लेट, बिल्कुल बराबर से पीछे वाले पार्ट पे आगे वाले पार्ट के जैसा हमें प्लेट लगा लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लेट लगा लेंगे। अब हमारा प्लेट लग के तैयार हो चुका है। अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आधी आधी इंच हम अंदर के साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा जो निकलने वाला धागा है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाए और निकले ना, जिससे फिनिशिंग भी बहुत प्यारी आती है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी फोल्ड कर देंगे। अब हमारा दोनों साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की साइड को फोल्ड हो चुका है। अब इस तरीके से हम रख करके ऊपर लगाएंगे बटन और नीचे लगाएंगे हुक। तो बटन लगाने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को ले लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है डोरी, तो उसके लिए मैंने सुई धागे को ले लिया है और इस तरीके से नीचे की साइड से हम सुई को डाल करके इस तरीके से नीचे से डालेंगे और बिल्कुल बराबर से हमें एक गोलाकार का आधी इंच के बराबर रख लेना है इस तरीके से, और 3-4 बार इसमें हमें सुई को डालना है और कम से कम थोड़ा मोटा बन जाए ये धागा,
इतनी बार हमें डालना है, तो मैंने 3-4 बार में ये प्रोसेस पूरा कर लिया। अब हमारा ये धागा जो है, इसमें हम जैसे हाई बनाते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से इसमें बनाएंगे हाई, इस तरीके से, जिससे हमारा ब्लाउज बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। और इसमें बटन भी बहुत आसानी के साथ फंस जाती है और बाद में कभी निकलने का भी चांस नहीं होता है। अब इस तरीके से हम पूरे में बना लेंगे। अब इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। और अब हम दूसरी साइड लगा देंगे बटन। हमने इस तरीके की बटन ली है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बटन ले सकते हैं। और सुई धागे की मदद से बटन को भी मैंने टाक दिया है। जब तक मैं बटन को टाक रही हूँ तब तक आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो डेली अपलोड करती रहती हूँ। अब इस तरीके से हमारी बटन लग चुकी है और हम इस तरीके से बंद कर देंगे। और अब हम नीचे लगा लेंगे हुक। हुक लगाने से हमारे ब्लाउज का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। अगर आपको मेरा यह ब्लाउज डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा यह ब्लाउज कैसा बना है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।